गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने हेलोबेंजीन का पहला रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो कंप्लीट की थी, जो कि एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण होता है। यानी हेलोबेंजीन की मुख्य अभिक्रिया कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, जो अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी। आज अपन हेलोबेंजीन की धातुओं से क्रिया करेंगे। हेलोबेंजीन का दूसरा रासायनिक गुण हेलोबेंजीन की धातुओं से क्रिया। अब देखिए, सबसे पहले अपन हेलोबेंजीन की सोडियम धातु से क्रिया करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अपन ने सोडियम धातु से हेलोएल्केन की अभिक्रिया की थी और हेलोएल्केन की सोडियम धातु से क्रिया का नाम था वुड्स अभिक्रिया। आज अपन हेलोबेंजीन की सोडियम धातु से क्रिया करेंगे और हेलोबेंजीन की सोडियम धातु से क्रिया का नाम होता है फिटिंग अभिक्रिया। हेलोबेंजीन की सोडियम धातु से क्रिया का नाम होता है फिटिंग अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया द्वारा अपन हेलोबेंजीन से निर्माण करेंगे बाइफेनिल या डाइफेनिल का। तो देखिए किस प्रकार से। ये उसी प्रकार की क्रिया होती है जो हेलोएल्केन की सोडियम धातु से थी, वैसे ही ये हेलोबेंजीन की सोडियम धातु से होती है। उसका वुड्स अभिक्रिया नाम था, इसका फिटिंग अभिक्रिया। अब वहां पे अपन ने हेलोएल्केन के 2 अणु लिए थे, यहां पे अपन हेलोबेंजीन के 2 अणु लेंगे। एक क्लोरोबेंजीन का अणु इधर ले लिया और एक क्लोरोबेंजीन का अणु इधर ले लेंगे। हेलोएल्केन के साथ करवाई थी, तब भी सोडियम के 2 परमाणु। वुड्स अभिक्रिया में भी उपस्थिति किसकी थी? शुष्क ईथर की। यहां पे भी उपस्थिति होगी शुष्क ईथर की। ठीक है। अब इधर वाले हेलोबेंजीन का हेलोजन और इधर वाले हेलोबेंजीन का हेलोजन, दोनों हेलोबेंजीन के हेलोजन चले जाएंगे सोडियम के साथ 2 NaCl। अब इधर बच गई बेंजीन रिंग, इधर बच गई बेंजीन रिंग। अब देखिए, बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। यहां पे इस कार्बन के हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया? क्लोरो। तो ये हो गया C6H5Cl। तो क्लोरोबेंजीन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5Cl, है ना। अब इधर बच गया C6H5 और इधर भी C6H5। तो देखिए ये उत्पाद प्राप्त होगा। दोनों बेंजीन वाले इस प्रकार जुड़ जाएगी। ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये C6H5 और ये भी C6H5। और बेंजीन वलय को या C6H5 को एल्किल के रूप में क्या कहते हैं? फेनिल।
तो कितने फेनिल हो गए? 2 फेनिल। तो 2 फेनिल है तो इसको या तो अपन कह सकते हैं बाईफेनिल या अपन इसको कह सकते हैं डाईफेनिल। तो इस प्रकार फिटिंग अभिक्रिया में हेलोबेंजीन की क्रिया कराई जाती है सोडियम धातु से, और यहाँ हेलोबेंजीन के 2 अणु लिए जाते हैं, इसलिए हेलोबेंजीन से प्राप्त होता है बाई या डाई फेनिल। ठीक है, अब देखिए अब अपन हेलोबेंजीन और हेलोएल्केन दोनों की सोडियम धातु से क्रिया करेंगे। हेलोबेंजीन तथा हेलोएल्केन की सोडियम धातु से क्रिया। अब देखिए अपन ने जब हेलोएल्केन की सोडियम धातु से क्रिया की थी उसका नाम था वुड्स अभिक्रिया, और अभी अभी अपन ने हेलोबेंजीन की सोडियम धातु से क्रिया की उसका नाम था फिटिंग अभिक्रिया। अब अपन हेलोबेंजीन और हेलोएल्केन को दोनों को साथ में लेंगे और क्रिया कराएंगे सोडियम धातु से। ठीक है, तो इस क्रिया का नाम होगा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम होगा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए यहां अपन वुड्स फिटिंग में क्या होता है, हेलोबेंजीन का एक अणु ले लेंगे और एक अणु ले लेंगे हेलोएल्केन का। एक अणु हेलोबेंजीन का, एक अणु हेलोएल्केन का। वुड्स अभिक्रिया में अपन दोनों अणु लेते हैं हेलोएल्केन के, और फिटिंग अभिक्रिया में अपन दोनों अणु लेते हैं हेलोबेंजीन के। अब इसका नाम है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, तो इसमें एक अणु हेलोबेंजीन का और एक अणु हेलोएल्केन का, और क्रिया करा देंगे सोडियम धातु से, वो इस शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब यहां उत्पाद के रूप में यहां बनता है एल्किल बेंजीन। ठीक है, और यदि अपन यहां हेलोएल्केन के रूप में लेते हैं क्लोरोमेथेन, क्या लेते हैं? क्लोरोमेथेन, तो एल्किल बेंजीन के रूप में बनेगा मेथिल बेंजीन, और मेथिल बेंजीन को अपन कहते हैं टोलुइन। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया द्वारा अपन हेलोबेंजीन को टोलुइन में बदल सकते हैं। हेलोबेंजीन को किस में बदल सकते हैं? टोलुइन में। तो देखिए किस प्रकार से, ये एक अणु ले लिया हेलोबेंजीन का, हेलोबेंजीन के रूप में अपन ने ले लिया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और एक अणु ले लिया हेलोएल्केन, हेलोएल्केन के रूप में ले लिया क्लोरोमेथेन। हेलोएल्केन के रूप में क्या ले लिया? क्लोरोमेथेन, और क्रिया करा दी सोडियम धातु से।
उपस्थिति वही शुष्क ईथर। ठीक है, अब देखिए इसका हेलोजन, हेलोबेंजीन का हेलोजन और हेलो एल्केन का हेलोजन, ये दोनों हेलोजन चले जाएंगे सोडियम के साथ 2NaCl। अब इधर बच गई बेंजीन वलय और इधर है CH3, तो बेंजीन वलय से जुड़ जाएगा CH3, ठीक है, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर बचा C6H5, इधर CH3। ठीक है, यानी अब बेंजीन वलय से CH3 जुड़ा हो तो इसको अपन कहते हैं टोलुइन, और टोलुइन का IUPAC नाम CH3 प्रतिस्थापी मेथिल, और ये जुड़ा है बेंजीन वलय से तो इसका IUPAC नाम हो गया मेथिल बेंजीन। ठीक है, तो टोलुइन में कार्बन कितने होते हैं? 7। टोलुइन में कार्बन होते हैं 7, हाइड्रोजन 5 और 3 8, तो टोलुइन का अणुसूत्र होता है C7H8। ठीक है, तो इस प्रकार वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, हेलोबेंजीन का एक अणु, हेलो एल्केन का एक अणु और क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और निर्माण होता है एल्किल बेंजीन का। यदि अपन यहाँ हेलो एल्केन के रूप में क्लोरोमेथेन लें तो यहाँ एल्किल बेंजीन के रूप में बनता है मेथिल बेंजीन, या जिसको कहते हैं टोलुइन। तो ये हेलो बेंजीन को टोलुइन में बदलने का तरीका है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब देखिए अब मैं आपको 2 कंडीशन देता हूं। देखिए ये 2 अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, यहां पे भी हेलोबेंजीन क्रिया कर रहा है हेलो एल्केन से, एल्किल हैलाइड से, और यहां पे भी हेलोबेंजीन क्रिया कर रहा है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड से। अब देखिए ये अभिक्रिया अपन ने कल लास्ट वाली क्लास में की थी, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। हेलोबेंजीन की क्रिया फ्रीडल-क्राफ्ट अभिकर्मक निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से, तो ये होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण।
तो ऊपर वाली अभिक्रिया है वो तो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, ठीक है। और ये अपन ने आज अभी अभी की है, हेलोबेंजीन का एक अणु, हेलो एल्केन का एक अणु सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब ये दोनों अपन साथ में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी हेलोबेंजीन है वो एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है, और इसके अंदर भी हेलोबेंजीन है वो एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन से क्रिया करता है ना। बस इनकी कंडीशन, इसमें उपस्थिति निर्जल AlCl3, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण हो जाएगा, और इसमें साथ में होगा सोडियम और शुष्क ईथर, तब ये हो जाएगी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, है ना। अब ऊपर वाली अभिक्रिया है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का उदाहरण है ना। यहां पे विस्मास विखंडन होगा और बंद के इलेक्ट्रॉन हेलोजन ले लेगा Cl-, और ये एल्किल समूह पे आ जाएगा प्लस। अब ये एल्किल समूह कार्य करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में, और हेलोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए होता है ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी। तो ये CH3 प्लस ऑर्थो से H प्लस को प्रतिस्थापित कर देगा और पैरा से H प्लस को प्रतिस्थापित कर देगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो यहां पे दो उत्पाद बनेंगे, एक तो CH3 ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक CH3 है वो पैरा पे जुड़ जाएगा, और जो H प्लस है वो Cl- के साथ बना लेंगे HCl। अब यहां पे देखिए इतना टोलुइन हो गया, और टोलुइन के ऑर्थो पे लगा है क्लोरो, तो इसका नाम तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। और ये पैराक्लोरोटोलुइन, ठीक है। अब नीचे वाली अभिक्रिया में हेलोबेंजीन, हेलो एल्केन, सोडियम धातु और शुष्क ईथर, ये वुड्स फिटिंग हो जाएगी। तो यहां पे सोडियम के लेते हैं 2 परमाणु, इसका हेलोजन चले जाएंगे सोडियम के साथ 2 NaCl, इसका बचा CH3, इसकी बची बेंजीन वलय, तो ये CH3 जुड़ जाएगा बेंजीन वलय से, तो यहां प्राप्त होगा टोलुइन। ठीक है। तो ऊपर वाली अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है और नीचे वाली वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है, ठीक है। ये अपन यहां एक साथ किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि यहां पे भी हेलोबेंजीन और हेलो एल्केन क्रिया करते हैं, और यहां पे भी हेलोबेंजीन और हेलो एल्केन क्रिया करता है, इसलिए ऊपर वाले में बनता है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन। यानी यदि हेलोबेंजीन को बदलना हो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन में, तो ऊपर वाली अभिक्रिया यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण काम आएगी, और यदि हेलोबेंजीन को बदलना हो केवल टोलुइन में, तो ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया काम आएगी, ठीक है।
अब अपन हेलोबेंजीन की करेंगे कॉपर धातु से क्रिया, और हेलोबेंजीन की कॉपर धातु से क्रिया का नाम होता है उल्मान अभिक्रिया। हेलोबेंजीन की कॉपर धातु से क्रिया का नाम क्या होता है? उल्मान अभिक्रिया। तो देखिए इस अभिक्रिया में भी हेलोबेंजीन से निर्माण होता है बाइफेनिल। इस अभिक्रिया में भी हेलोबेंजीन से किसका निर्माण होगा? बाइफेनिल का। तो हेलोबेंजीन को बाइफेनिल में बदलने के दो ऑप्शन हो गए अपने पास, एक तो फिटिंग अभिक्रिया और एक उल्मान अभिक्रिया। अब यहां पे देखिए हेलोबेंजीन के ले लेंगे दो अणु, ठीक है, और क्रिया करा देंगे कॉपर धातु से, ठीक है। अब फिटिंग अभिक्रिया में भी अपन ने हेलोबेंजीन के दो अणु लिए थे और वहां सोडियम के कितने परमाणु थे? दो परमाणु। यहां भी हेलोबेंजीन के दो अणु लेने हैं, लेकिन कॉपर धातु का एक ही परमाणु यहां पे काम आएगा। तो दोनों हेलोबेंजीन के हेलोजन है वो चले जाएंगे कॉपर धातु के साथ, ये बनेगा CuCl2, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। CuCl2 क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक क्लोराइड। इधर बेंजीन वाला बची, इधर भी बेंजीन वाला है, तो ये निर्माण हो जाएगा बाइफेनिल का। C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, तो ये यहां उत्पाद के रूप में बन गया बाइफेनिल, ठीक है। तो यहां पे भी अपन बाइफेनिल बना सकते हैं हेलोबेंजीन से। यहां अपन क्लोरोबेंजीन की जगह आयोडोबेंजीन भी ले सकते हैं। आयोडोबेंजीन लेंगे तो यहां पे बन जाएगा CuI2 क्यूप्रिक आयोडाइड। मुख्य उत्पाद वही रहेगा बाइफेनिल। तो ये हेलोबेंजीन की कॉपर धातु से क्रिया हो गई जिसका नाम है उल्मान अभिक्रिया। अब है हेलोबेंजीन की मैग्नीशियम धातु से क्रिया। अब हेलोबेंजीन की मैग्नीशियम धातु से क्रिया करवाकर अपन निर्माण करते हैं एरोमेटिक गिरनार अभिकर्मक का। आपको याद होगा अपन ने हेलोएल्केन की क्रिया मैग्नीशियम धातु से करवाकर क्या बनाया था? गिरनार अभिकर्मक बनाया था, है ना। तो वैसे ही अपन हेलोबेंजीन की क्रिया भी मैग्नीशियम धातु से करवाएंगे तो क्या बनेगा? गिरनार अभिकर्मक भी बनेगा, और यहाँ पे बेंजीन वलय होगी इसलिए अपन उसे कहेंगे एरोमेटिक गिरनार अभिकर्मक, ठीक है। तो देखिए ये ले लिया कौन सा? हेलोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और ये क्रिया करा दी मैग्नीशियम धातु से
और ये होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो मैग्नीशियम है वो फिट हो जाता है बेंजीन वलय और हैलोजन के बीच में। ये प्राप्त होगा, इसको अपन ये ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5MgBr। ठीक है। अब यहां पे कार्बन श्रृंखला जुड़ी होती है मैग्नीशियम धातु से, और धातु पे अपन को पता है हमेशा क्या होता है, धनावेश। इसलिए यहां पे बेंजीन वलय है उस पे होगा ऋणावेश और हैलोजन पे भी होगा ऋणावेश। तो इस एरोमेटिक गिरनार विकर्मक का नाम हो गया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यहाँ बेंजीन वाला है इसलिए ये एक एरोमेटिक गिरनार विकर्मक है। अब यदि अपन यहाँ पे हेलोबेंजीन के रूप में लेते हैं आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन लेते हैं तो ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। यहाँ हैलोजन आ जाएगा आई, तो ये हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है। और यदि अपन यहाँ पे हेलोबेंजीन के रूप में लेते हैं क्लोरोबेंजीन, यदि अपन यहाँ पे हेलोबेंजीन के रूप में क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं, तो ये अभिक्रिया शुष्क ईथर की बजाय यहाँ THF यानी टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन की उपस्थिति में होती है, और यहाँ हैलोजन आ जाएगा Cl, ये हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। अब देखो एरोमेटिक गिरनार अभिकर्मक जिसको अपन कह रहे हैं फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड का जल अपघटन करवाने पर बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है। यानी अपन एरोमेटिक गिरनार विकर्मक के माध्यम से हेलोबेंजीन को बदल सकते हैं किसमें, बेंजीन में। कैसे, देखिए जैसे अपन को हेलोबेंजीन दे दिया जाए, ब्रोमोबेंजीन, और अपन को पूछा जाए कि इसको गिरनार विकर्मक के माध्यम से बेंजीन में कैसे बदलेंगे, तो पहले ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम धातु से करवा दीजिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एरोमेटिक गिरनार विकर्मक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5MgBr। यहाँ मैग्नीशियम धातु पे प्लस, हैलोजन पे माइनस और बेंजीन वाले पे भी माइनस। ठीक है। तो ये बन गया एरोमेटिक गिरनार विकर्मक।
फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आप इसका करवा दीजिए जल अपघटन। अब इसका करवा देंगे क्या, जल अपघटन। तो जल का H प्लस है वो जुड़ जाएगा C6H5 माइनस से, यहाँ बेंजीन पे माइनस होता है, तो जल का H प्लस जुड़ जाएगा C6H5 माइनस से, तो C6H5 माइनस और H प्लस हो जाएगा C6H6, यानी ये अपन को प्राप्त हो गया बेंजीन, और जो OH माइनस है वो लग जाएगा Mg प्लस से, तो ये MgBrOH। तो इस प्रकार अपन हेलोबेंजीन को गिरनार विकर्मक के माध्यम से किस में बदल सकते हैं, बेंजीन में। पहले हेलोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम धातु से करवाकर एरोमेटिक गिरनार विकर्मक बना लेंगे और फिर उसका जल अपघटन करा करके बेंजीन प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार अपन ने जब हेलो एल्केन से गिरनार विकर्मक बनाया था तो वहाँ अपन ने बताया था हेलो एल्केन को गिरनार विकर्मक के माध्यम से आगे जल अपघटन कराकर एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, और हेलोबेंजीन को उसी प्रकार बदल सकते हैं बेंजीन में। ठीक है, तो ये अपनी हेलोबेंजीन की हो गई धातुओं से क्रिया। ठीक है, अब हेलोबेंजीन के जो 2 रासायनिक गुण बच गए वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।